बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जश्न मनाएगा। तैयारी कर ली है। 4:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जश्न मनाने की तैयारी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्साह है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अंदर और जश्न मनाने की तैयारी है। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है, संशोधन बिल को लेकर धन्यवाद दिया है। तो वक्फ बिल को लोकसभा में पास कराकर प्री परीक्षा पास करने के बाद सरकार के सामने अब इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की फाइनल चुनौती है, क्योंकि वक्फ पर सियासत हिचकोले मार रही है। एक चर्चा यह है कि वक्फ बिल क्यों लाया गया, तो दूसरी चर्चा यह है कि अब आगे क्या होगा। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। पूरे देश में आज जहां देखो सिर्फ वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। पान की दुकान से लेकर चाय के होटल तक, सैलून से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों में आज इसी बात पर बहस छिड़ी है कि ये वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया गया है। तो दूसरी बहस ये है कि इस कानून का क्या असर होगा। प्रस्ताव के बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। सरकार कहती है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन है, बावजूद इसके मुसलमानों की एक बड़ी आबादी गरीब है। सरकार ने संसद में बताया कि वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और देखरेख में भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें मिल रही है और वक्फ के ट्रिब्यूनल में 40,950 से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऊपर से वक्फ बोर्ड में कहीं भी पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है और वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ी खामी ये है कि वक्फ बोर्ड के लोग देश के कानून से ऊपर वक्फ कानून को रखने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन आपत्ति तब होता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम में वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है और करोड़ों जो हमारे बहनाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है इतना प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी किस काम का? करोड़ों का प्रॉपर्टी कोई, मैं तो देखा हूं, मैं ये मंत्रालय संभालने का बाद भी और पहले भी कई वक्त प्रॉपर्टी है या संस्थाएं हैं बाहर में, बहुत गरीब अवस्था में भीख मांगने वाला भी मैंने देखा है। क्यों काम नहीं आ रहा है? अगर सही तरीके से वक्त प्रॉपर्टी को हम डेवलप करेंगे तो मैं कह सकता हूं अगले 3-4 साल के अंदर में करोड़ों गरीब मुसलमानों का जिंदगी आबाद हो जाएगा। सरकार कहती है वक्फ बिल का मकसद वक्फ को समावेशी बनाना और उसमें पारदर्शिता लाने का है, लेकिन विपक्षी दल कहते हैं सरकार झूठ बोल रही है। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस देश को और देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। एक और तो वो हाथ में एक लाल सी किताब लेकर चलते हैं जो कहने के लिए संविधान है, लेकिन संविधान नहीं है। अगर संविधान की आप इस कॉपी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि एक देश में तो एक ही संविधान रहेगा। आपने एक देश में 2 विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है, वक्फ के साथ रहना है कि संविधान के साथ रहना है, आपको तय करना पड़ेगा। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए। बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बिल का जब देश भर के तमाम मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो फिर विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों को इस वक्फ बिल से ऐतराज क्यों है? दरअसल सियासत को ऐतराज है कि वक्फ कानून में संशोधन करके मुसलमानों को डराने और हिंदुओं को खुश करने की कोशिश हो रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत
कई मुस्लिम संगठनों को इस बात से ऐतराज है कि नए कानून से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले लोगों की कुछ शिकायतें ये भी हैं कि नए कानून में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म किया गया है। नया वक्फ कानून कलेक्टर को संपत्ति के सर्वे के अधिकार देता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? आप स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ बाय यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा। सरकार की दलील है कि देश में 1954 में बने कानून और तमाम संशोधनों के बाद 1995 और 2013 में बने कानून को ही प्रभावी बनाकर वक्फ की संपत्तियों की समुचित देखरेख का प्रावधान नए कानून में किया गया है। और नए कानून में कहीं ये प्रावधान नहीं है कि सरकार मुसलमानों की जमीनों से कोई छेड़छाड़ करेगी और उसमें दखल देगी। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है, और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है। बड़ी खबर, जहां वक्फ बिल को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जश्न मनाएगा। तैयारी कर ली है। 4:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जश्न मनाने की तैयारी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। बिल को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्साह है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अंदर और जश्न मनाने की तैयारी है। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है, संशोधन बिल को लेकर धन्यवाद दिया है। तो वक्फ बिल को लोकसभा में पास कराकर प्री परीक्षा पास करने के बाद सरकार के सामने अब इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की फाइनल चुनौती है, क्योंकि वक्फ पर सियासत हिचकोले मार रही है। एक चर्चा यह है कि वक्फ बिल क्यों लाया गया, तो दूसरी चर्चा यह है कि अब आगे क्या होगा। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। पूरे देश में आज जहां देखो सिर्फ वक्फ बिल की चर्चा हो रही है। पान की दुकान से लेकर चाय के होटल तक, सैलून से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों में आज इसी बात पर बहस छिड़ी है कि ये वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया गया है। तो दूसरी बहस ये है कि इस कानून का क्या असर होगा। प्रस्ताव के बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। सरकार कहती है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन है, बावजूद इसके मुसलमानों की एक बड़ी आबादी गरीब है। सरकार ने संसद में बताया कि वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और देखरेख में भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें मिल रही है और वक्फ के ट्रिब्यूनल में 40,950 से ज्यादा मामले लंबित हैं। ऊपर से वक्फ बोर्ड में कहीं भी पसमानदा मुसलमानों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है और वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ी खामी ये है कि वक्फ बोर्ड के लोग देश के कानून से ऊपर वक्फ कानून को रखने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन आपत्ति तब होता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम में वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है और करोड़ों जो हमारे बहनाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है इतना प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी किस काम का? करोड़ों का प्रॉपर्टी कोई, मैं तो देखा हूं, मैं ये मंत्रालय संभालने का बाद भी और पहले भी कई वक्त प्रॉपर्टी है या संस्थाएं हैं बाहर में, बहुत गरीब अवस्था में भीख मांगने वाला भी मैंने देखा है। क्यों काम नहीं आ रहा है? अगर सही तरीके से वक्त प्रॉपर्टी को हम डेवलप करेंगे
तो मैं कह सकता हूं अगले 3-4 साल के अंदर में करोड़ों गरीब मुसलमानों का जिंदगी आबाद हो जाएगा। सरकार कहती है वक्फ बिल का मकसद वक्फ को समावेशी बनाना और उसमें पारदर्शिता लाने का है, लेकिन विपक्षी दल कहते हैं सरकार झूठ बोल रही है। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस देश को और देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। एक और तो वो हाथ में एक लाल सी किताब लेकर चलते हैं जो कहने के लिए संविधान है, लेकिन संविधान नहीं है। अगर संविधान की आप इस कॉपी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि एक देश में तो एक ही संविधान रहेगा। आपने एक देश में 2 विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना है संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है, वक्फ के साथ रहना है कि संविधान के साथ रहना है, आपको तय करना पड़ेगा। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए। बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बिल का जब देश भर की तमाम मुस्लिम समर्थन कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, तो फिर विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों को इस वक्फ बिल से ऐतराज क्यों है? दरअसल सियासत को ऐतराज है कि वक्फ कानून में संशोधन करके मुसलमानों को डराने और हिंदुओं को खुश करने की कोशिश हो रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठनों को इस बात से ऐतराज है कि नए कानून से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले लोगों की कुछ शिकायतें ये भी हैं कि नए कानून में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म किया गया है। नया वक्फ कानून कलेक्टर को संपत्ति के सर्वे के अधिकार देता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? आप स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा। सरकार की दलील है कि देश में 1954 में बने कानून और तमाम संशोधनों के बाद 1995 और 2013 में बने कानून को ही प्रभावी बनाकर वक्फ की संपत्तियों की समुचित देखरेख का प्रावधान नए कानून में किया गया है। और नए कानून में कहीं ये प्रावधान नहीं है कि सरकार मुसलमानों की जमीनों से कोई छेड़छाड़ करेगी और उसमें दखल देगी। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है, और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है।